फिल्म के एक सीन में काका वोंग डॉक्टर कॉटनीस से कहते हैं, हजारों साल पहले भगवान ने गौतम को भेजा था हमारी बेचैन आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए, और अब हिंदुस्तान ने तुम्हें चीन के घायल शरीर को सुख पहुंचाने के लिए भेजा है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर कॉटनीस की अमर कहानी, जो कि 1946 में रिलीज़ हुई थी, जो महान निर्देशक वी शांताराम द्वारा बनाई गई एक शानदार बायोपिक है। यह फिल्म डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनीस के असाधारण जीवन पर आधारित है और हमें प्यार, त्याग और अटूट संकल्प की यात्रा पर ले जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिनेमा कैसे देशों को जोड़ सकता है और इंसानी जज्बे को सलाम कर सकता है, तो यह कहानी आपके लिए है। और वी शांताराम की हिम्मत का अंदाज़ा तब लगता है जब वे फिल्म को उन दृश्यों के साथ ख़त्म करते हैं जहां भारतीय लोग स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एकजुट होते हुए दिखते हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि यह फिल्म 1946 में रिलीज़ हुई थी, जब भारत अभी ब्रिटिश राज के अधीन था। तो चलिए इस क्लासिक को कुछ टुकड़ों में बांट के देखते हैं। प्लॉट, परफॉर्मेंस और इसकी तकनीकी खूबसूरती। प्लॉट की बात करें तो डॉक्टर कॉटनीस की अमर कहानी डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनीस के जीवन पर आधारित है, जो एक युवा और आइडियलिस्टिक डॉक्टर थे। वह दूसरे चाइनीज़ जापानीज़ युद्ध के दौरान चीन में मेडिकल मिशन का हिस्सा बनने के लिए शोलापुर, भारत की अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। यह फैसला उन्होंने एक जोशीले भाषण से प्रेरित होकर लिया, जिसमें इंसानियत की सेवा के लिए सीमाओं से पार जाने की बात कही गई थी। यही फिल्म हमें देशभक्ति सिंबॉलिक रूप में दिखाती है, जब उनके पिता उन्हें एक अंगूठी देते हैं जिसके ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ है, और उनके चारों ओर के लोग द्वारकानाथ जिंदाबाद, शोलापुर जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिल्म उनकी यात्रा को दिखाती है, जहां वे घायल सैनिकों का इलाज करते हैं और एक घातक महामारी से लड़ते हैं। ये महामारी थी प्लेग, और इस महामारी का इलाज ढूंढने के लिए वे खुद पे भी प्रयोग करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुओ किंगलैन से होती है, जो एक चीनी नर्स है। उनकी साझेदारी एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल जाती है। दोनों युद्ध के बीच घायलों को ठीक करने में खुद को समर्पित कर देते हैं। फिल्म में भारत चीन भाईचारे का संदेश उस समय दिया गया जब किसी भी नेता ने इसे राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। फिल्म में एक और सिंबलिज्म तब जुड़ता है जब कॉटनीस और किंगलान अपनी शादी के दौरान अंगूठियां बदलते हैं। कॉटनीस की अंगूठी पर भारत का नक्शा होता है और किंगलान की अंगूठी पर चीन का नक्शा। शादी में कॉटनीस चीनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और किंगलान साड़ी पहनती है। शादी के बाद कॉटनीस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उनके मिशन की भारी जिम्मेदारियां और आराम न करने की उनकी जिद उनकी सेहत पर भारी पड़ती है। आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। उनका बलिदान भारत चीन एकता का प्रतीक बन जाता है, जिसे इस ऐतिहासिक और सिनेमैटिक क्रिएशन में अमर बना दिया गया है। इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शांताराम ने डॉक्टर कॉटनीस के किरदार को फिल्म का इमोशनल सेंटर बना दिया है। उनकी यात्रा एक ऑप्टिमिस्टिक आइडियलिस्ट से लेकर एक थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चय वाले हीरो तक होती है। ऐसे पल जैसे कि महामारी का इलाज खोजने के लिए खुद का प्रयोग करना, या थकावट के सामने घुटने टेकने की बजाय काम करते रहना, या अंत में अपने देश, अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने देश वापस जाने की उनकी इच्छा, जो कि पूरी नहीं हो पाती, पर वो दर्शकों के ऊपर गहरी छाप छोड़ती है, क्योंकि वो अपने शब्दों से उस सीन को पूरे तरीके से जीवंत कर देते हैं, जो हमें तब देखने को मिलता है जब किंगलान उनके बेटे के साथ भारत आती है। गुओ किंगलान के रूप में जयश्री की एक्टिंग भी काफ़ी इम्प्रेसिव है।
नैनकिंग नरसंहार से बचने वाली एक कमज़ोर नर्स से कॉटनिस के मिशन में एक दृढ़ साथी बनने तक का उनका सफ़र प्रेरणादायक है। शांताराम के साथ उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल एफर्टलेस लगती है और बहुत से इम्पॉर्टेंट सीन्स में उनका देशभक्ति से भरा जोश कहानी में एक गहरी इमोशनल छाप छोड़ता है। सपोर्टिंग कास्ट भी कहानी को अच्छे से सपोर्ट करती है। दीवान शिरार का काका वोंग का कैरेक्टर और बाबूराव पेंड्राकर का गंभीर जनरल फोंग युद्ध की पृष्ठभूमि को रियलिज्म प्रदान करते हैं। हालांकि उनके चीनी किरदार आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खरे नहीं उतरते, लेकिन उनका प्रदर्शन और ईमानदारी फिल्म में झलकती है। और फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वी शांताराम एक्टर और डायरेक्टर दोनों रूपों में बेहतरीन फॉर्म में नज़र आते हैं। उनकी ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग को बड़े आइडियाज़ के साथ संतुलित करने की क्षमता उनके काम को काफ़ी प्रभावी बनाती है। ऑफ कैमरा स्पीच और ऑन कैमरा रिएक्शंस का इनोवेटिव इस्तेमाल कहानी में गहराई जोड़ता है। ख्वाजा अहमद अब्बास, जो अपने सामाजिक सरोकार वाली कहानियों के लिए मशहूर थे, ने इस फिल्म की पटकथा को अपनी किताब एंड वन डिड नॉट कम बैक द स्टोरी ऑफ कांग्रेस मेडिकल मिशन टू चाइना से रूपांतरित किया है। उनकी स्क्रिप्ट डॉक्टर कॉटनिस के निस्वार्थ भाव और आदर्शवाद को खूबसूरती से कैद करती है। अब्बास ने फिल्म में इंटरनेशनलिज्म और मानवीय एकता के विषयों को बड़ी बारीकी से पिरोया है, जो उनके प्रगतिशील और ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है। वी शांताराम के साथ उनकी यह साझेदारी एक ऐसी कहानी को जीवंत बनाती है जो व्यक्तिगत बलिदान और भारत चीन दोस्ती की भावना को बाखूबी पेश करती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वी अवधूत की सिनेमेटोग्राफी युद्ध की उथल पुथल और मानवीय संबंधों की निकटता को बाखूबी कैद करती है। सेट्स और कॉस्ट्यूम्स भले ही आज पुराने लगे, लेकिन हर फ्रेम का इमोशनल इम्पैक्ट इसकी कमी को पूरा करता है। और वसंत देसाई का म्यूज़िक भारतीय ध्वनियों को सूक्ष्म चीनी प्रभावों के साथ अनूठे रूप से मिलाता है। चित डोले नित डोले जैसे गाने प्रेम और बलिदान की भावनाओं को बखूबी दर्शाते हैं। और शादी के बाद के एक गाने में जब किंग लान हिंदी गाने में चीनी शैली के आलाप का इस्तेमाल करती हैं, वह पल अद्भुत लगते हैं। फिर भी 1930 के दशक के चीन को भारतीय अभिनेताओं के चीनी मेकअप के साथ दिखाने का प्रयास उस समय की प्रोडक्शन लिमिटेशन को दर्शाता है। हालांकि ये विकल्प आज थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन कहानी की इमोशनल डेप्थ इन कमियों पर भारी पड़ती है। तो डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक विरासत है। वी शांताराम की विजन, शानदार परफॉर्मेंस और दिल को छू लेने वाली स्टोरी टेलिंग ने एक ऐसे व्यक्ति को अमर श्रद्धांजलि दी है जिसकी ज़िंदगी इंसानियत की सबसे बेहतरीन मिसाल है। हमारे साथ डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी पर इस अनफिल्टर्ड टॉक के लिए जुड़ने का धन्यवाद। इस जैसी और वीडियोस को देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर किसी और फिल्म पर अनफिल्टर्ड टॉक लेकर आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।